गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, जो कि रेगुलर इस चैनल पर आते हैं। और अब हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सो शुरू करते हैं। एक और बात गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर, लिंक या कुछ भी सेंड करे मेरा नाम लेकर के, इस चैनल का नाम लेकर के, सो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट ना करें, वो लोग फ्रॉड हैं। ठीक है, आप उनसे भी बच करके रहें, क्योंकि मैंने कोई भी नंबर शेयर नहीं किया है। मुझसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। ओके, दो कार्ड्स आ गए यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है इन एंड आउट बहुत करते हैं इस रिलेशनशिप में। आए गए इनका ये लगा रहता है। ये जो इनका आना जाना है, इस वजह से आई फील कि आप काफ़ी परेशान रहे हो पहले भी, और इस वजह से हमेशा आपको ये लगता रहा है कि ये प्यार भी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर एवी हैं, यू नो, टाइम पास आपको लगने लगा। मीन्स कि ये कभी बात करते हैं ढंग से, कभी बात नहीं करते हैं, और जब मन करता है तो ये बात करते हैं, जब मन नहीं करता तो ये नहीं करते हैं। 2 महीने बात की, 1 महीने गायब, पूरी साल भर गायब, अचानक से आते हैं और कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, फिर से बातें शुरू। सो इन एंड आउट चलता रहता है। स्टेबिलिटी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में कभी आपको, जिसके चलते आपको ये लगता रहा कि ये टाइम पास तो नहीं कर रहे कहीं। ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में आते रहे। काफ़ी बारी इन सारी चीज़ों से आप काफ़ी हर्ट हुए हो, बिकॉज़ आपने बहुत इंतज़ार किया है इनका, बहुत वेट किया, और इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट भी किया है। कई बारी तो इनके झूठ भी आपके सामने आए हैं, ये भी मुझे नज़र आता है कि कई बारी ये आपको बताते कुछ और थे और आपके सामने कुछ और होता था। सो इस वजह से भी आप काफ़ी परेशान रहे हो, ये तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अभी आप जो हैं अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, किसी तरीके की हीलिंग कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो आप। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने अंदर सुधार भी लेकर के आ रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मीन्स कि आप बहुत इमोशनली सोचा करते थे, बट अब आपको लगता है कि ये दुनिया में अगर इमोशंस के साथ चले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचना ज़रूरी है। सो आप कहीं ना कहीं खुद के अंदर थोड़ा बदलाव भी ला रहे हो, और आप किसी तरीके की हीलिंग पे हो। अभी आप हील हो रहे हो, आप हीलिंग प्रोसेस पर हो। और आपके पार्टनर का जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये कि आपके पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है इनको, तो इसलिए ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखते हैं जिससे पता चले इनकी फीलिंग्स, इनकी इंटेंशन का। ये भी देखेंगे हम कि क्यों आना चाह रहे हैं वापस, मीन्स कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है। ठीक है, बट उससे पहले और कुछ थोड़ी फीलिंग्स देखते हैं इनकी तरफ से क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, 2 of pentacles, 10 of swords, King of Pentacles,
थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एंड हुआ है और काफ़ी हर्ट हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, ये मुझे दिखता है। और अभी इनकी लाइफ काफ़ी इनबैलेंस चल रही है। इन्होंने आपको हर्ट किया किसी और के लिए और किसी और ने इनको हर्ट कर, जिसके लिए आपको हर्ट किया उसने इनको हर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कर्मा या फिर बोलूँ जैसे को तैसा मिल गया, ठीक है। इन्होंने आपको डेफिनेटली बहुत हर्ट किया है और ये थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये भी मुझे दिखता है। अभी आपके पार्टनर का पता है क्या चल रहा है, आपके पार्टनर बहुत गुमसुम से रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई समझ नहीं पाता और बहुत लो फील कर रहे हैं। पेन में भी हैं थोड़े, बिकॉज डेफिनेटली सबको हर्ट होता है जब किसी पे हम भरोसा करें और कुछ और ही वहाँ से देखने को मिलता है, तो सभी को हर्ट होता है। तो वो जो पेन आपने कभी फेस किया था, जिसकी आप अभी हीलिंग कर रहे हो, वो पेन कहीं ना कहीं ये फेस कर रहे हैं और आई फील कि ये इसीलिए वापस भी आना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अपनी लाइफ में और इनको चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। इनको कोई ना कोई चाहिए जिसको ये सारी बातें बताएं, ये सारी बातें भी नहीं तो ये तो बताएं कि कितने सैड हैं, कितने उदास, सिंपैथी जो होती है ना वो लेने का इनका मन कर रहा है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। उदास है, सैड है, समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या करूँ क्या ना करूँ, बट ये हर्ट है, ठीक है। लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। स्टेबिलिटी किस तरीके की, एक सुकून ढूंढ रहे हैं लाइफ में जो कि नहीं मिल रहा है इनको। ऑलराइट, एंड लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके की कोई प्लानिंग। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। यस, इनसे रुका नहीं जा रहा, आपको मैं बताऊं बात। इनको आपसे बहुत जल्द से जल्द बात करनी है, इनसे रुका नहीं जा रहा, बिकॉज़ ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्रू लव हो, इस चीज़ को ये समझ चुके हैं और इसलिए इनसे रुका नहीं जा रहा है। ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं और इनको ये पता चल गया कि इनकी लाइफ में इनको पता है क्या हो रहा है, कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, ठीक है, कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। एंड अब इनको ये रियलाइज़ हो गया कि क्या मिसिंग है। सो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत बेचैनी है। बेचैनी मीन्स कि जल्दबाजी, इनको आना है, आपसे बात करनी है, बट एक एनर्जी है कि इनको बहुत जल्दबाजी भी है कि आपसे बात करें, और एक एनर्जी ये भी है कि सोचते भी हैं, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं। सोचना क्या है वो मैं बता देती हूँ। सोचना ये है कि मिलकर के बात की जाए या फिर कॉल या मैसेज में बात की जाए, ये इनको नहीं समझ में आ रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही, जैसे कि इन्होंने जो आपको हर्ट किया था, जवाब नहीं है इनके पास उसके, तो इस वजह से भी ये थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। ये मुझे दिख रहा है कि इनके पास जवाब नहीं है। आप इनसे कुछ पूछोगे या इनको कुछ बोल दो तो फिर इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। सो बस वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। मैं ये देखना चाहूँगी एक बार इनकी इंटेंशन क्या है आपके साथ आने की, ठीक है, वापस से आपके पास आने की इनकी इंटेंशन क्या है, क्यों आना चाहते हैं ये वापस, और इतनी जल्दबाजी क्यों है इनको आपके पास आने की। लेट्स सी। तो कार्ड्स इतने गिर रहे हैं। ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम द डेक से एस ऑफ सॉर्ड्स। इनके इंटेंशन में तो मुझे कुछ गलत नज़र नहीं आ रहा कि मीन्स कि कुछ गलत सोच करके आ रहे। इंटेंशन में बताती हूँ एक्चुअली क्या है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, इनका जिस तरीके का ईगो या फिर एटीट्यूड है या लोगों से बिहेव करने का जो तरीका है इनका, एक्चुअली वो कुछ ऐसा है कि इनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि इसको हर कोई नहीं लेगा, मतलब कि कोई इनकी सुन के नहीं लेगा इतनी। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो एक ठहराव है, वो एक होता है ना कि सहन करना, सहन शक्ति जिसे कहते हैं। इनको लग रहा है कि वो आपके अंदर ज़्यादा है। आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। मीन्स कि ये गुस्सा भी करे तो भी आप उसको बहुत लाइटली चीज़ों को निकाल देते हो। इनका मतलब कि मूड ऑफ है तो भी आप संभाल लेते हो। तो इनका जो ईगो है कोई भी उसको नहीं सह सकता। इनको पता है कि आप ही उसको संभाल सकते हो। एक तो ये रीज़न है इनका वापस आने का, क्योंकि ये चीज़ इनको पता चली कि इनकी कोई सुन के नहीं लेगा। जितनी आप इनकी केयर करते थे या जितनी आप इनकी सुनते थे ना, जितनी ज़िद आपने पूरी की, कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ और ही बात है। आप इतनी इनकी केयर करते हो और इतना इनका ख्याल रखते हो, तो ऐसे तो कोई नहीं रखता। तो इनको ये चीज़ समझ में आई है कि कहीं ना कहीं इस साइड प्यार सच्चा है, ठीक है। तो इंटेंशन इनकी गलत नहीं ना लग रही मुझे। इनका यही है कि इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके जैसा कोई इनको मिल नहीं सकता और इसीलिए ही आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ रहेंगे तो चीज़ें ख़राब भी होगी तो भी आप संभाल लोगे, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये कभी कोई बात नहीं समझ रहे और चीज़ें ख़राब भी होती है तो आप उसको संभाल लोगे। तो ये चीज़ इन्होंने ज़रूर आपके अंदर देखी और इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये तो नहीं देख रही कि किसी तरीके की स्टेबिलिटी या कुछ ऐसा, बट हाँ ये इस रिश्ते को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बैलेंस में लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी तरीके का कोई ना कोई गिफ्ट भी आई थिंक आपके लिए लेकर के आएंगे। बट स्टेबिलिटी को लेकर के डाउट है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी देंगे या नहीं देंगे वो मैं देख लेती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड डेविल। स्टेबिलिटी को लेकर के गाइस आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है। मीन्स कि अगर आप सोचो कि ये स्टेबिलिटी देंगे, नहीं, ये थोड़े से सेल्फिश ज़रूर मुझे नज़र आते हैं। कभी कभी खुद के बारे में ज़्यादा सोच जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जहाँ इनका कुछ ऐसा है कि जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है उधर ही मुड़ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर भी आपको इनको फ़ायदा ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इनको पता है कि इनका जो नेचर है, इनकी जो ज़िद्दें हैं, इनका जो बिहेवियर है, कोई भी सुन के नहीं लेगा। तो इनको लग रहा है कि आप सुन के लोगे तो आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना फ़ायदा देख लिया, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखता है कि ये थोड़े से सेल्फिश है। आई नो आपको कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बट जो सच है वो ही मैं आपको बोलूँगी। तो इनसे ये एक्सपेक्टेशंस रखना कि ये कोई कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। या तो ये बातों को टाल देंगे या फिर आपसे कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि आगे देखेंगे जो होगा। और कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है ये किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट भी हो जाए अगर ऐसी कोई बात छिड़ जाए तो। बट मैं यहाँ पर यही देखूँगी कि आपको क्लियर जवाब नहीं मिलेगा इनकी तरफ से कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर के। ये यही बोलेंगे, मतलब कि आपको थोड़ा सा वही करने की कोशिश करेंगे कि मैं देखो तुमसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसा फील करता हूँ, वैसा फील करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे ही करके चीज़ों को ये टालेंगे। तो क्लियरिटी मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ देंगे। बट ये रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते। बढ़ाना क्यों चाहते? क्योंकि क्लियर है, एक तो मैंने रीज़न आपको दे दिया, दूसरा रीज़न ये कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है। एक और बात, अगर कमिटमेंट को लेकर के बात होती है, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के बात होती है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो आप दोनों के बीच में कि सिचुएशन टॉक्सिक भी हो सकती है। तो मतलब कि मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप कमिटमेंट को लेकर के इनसे बात करोगे तो हो सकता है फिर से सेपरेशन हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए मुझे नहीं लगता है किसी तरीके की क्लियरिटी देंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है। एंड मैं अब आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। मैं आपके लिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूँगी। शिव शक्ति, बैलेंस द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी इन योर बॉडी। सो यहाँ पर बाबा तो आपको सीधा यही बोल रहे हैं कि आप जो है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में कर करके रखो, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा इमोशनली भी मत सोचो किसी चीज़ के बारे में और ना ज़्यादा प्रैक्टिकली। मतलब कि ये होगा कि आपके पार्टनर हो सकता है अगर आपकी तरफ आए तो वो आपको इमोशनल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इमोशनली ऐसे बोलेंगे कि मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, आगे का देखेंगे, उस चक्कर में आप ना आए, ठीक है। इमोशंस में ना बहें, अपना दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें। जैसे कि आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वैसे ही आपको भी थोड़ा खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी तो आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। तो आपको यहाँ पर मैं एक ही सलाह दूँगी कि कोई भी डिसीज़न लो, किसी को हाँ या ना कहने से पहले आप एक बार ही जो है दोनों साइड से सोच लेना, इमोशनली भी सोच लेना और प्रैक्टिकली भी सोच लेना। दोनों साइड से जब आप सोच लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मीन्स कि मान लीजिए अगर किसी बात के लिए, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि किसी बात के लिए अगर आपको आपके पार्टनर को ना बोलना है, नहीं बोलना है, तो एक आप इमोशनली सोचोगे मैं नहीं बोलूँगी तो उनको कितना बुरा लगेगा, ठीक है। और एक प्रैक्टिकली है कि नहीं बोलूँगी तो भी ये तो मेरा खुद का है कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मेरे ऊपर। अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं ना ही बोलूँगी, यही सोचने वाले हो। सो वहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपका नुकसान है, अगर आपको उस चीज़ से आपका कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपका बुरा ही होगा, आपको पता है कि मेरे पे गलत ही इफ़ेक्ट डालेगी ये चीज़ें, तो आप उनको प्यार से मना कर दो कि उनको इमोशनली भी हर्ट ना हो, सॉरी बोलते हुए मना कर दो। तो एक तरीके से ये है कि उनके इमोशंस भी हर्ट नहीं हुए और आपने अपनी बात भी कह दी। तो प्यार से भी ना बोला जा सकता है। हम तीखा तीखा किसी को बोले कि नहीं मुझे तो बहुत गलत लग रहा है ये चीज़ नहीं। आप बहुत प्यार से बोल सकते हो कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरा मन हाँ नहीं बोल रहा, मेरा मन जब हाँ बोलेगा तब देखेंगे, अभी नहीं। तो आप इस तरीके से भी सिचुएशन को संभाल सकते हो। तो ये तब होगा जब आप दोनों ही साइड से सोचना शुरू करोगे। तो आप दोनों तरीके से सोचो और थोड़ा सा खुद के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि प्यार करते हो तो खुद को भूल गए और जो वो चाहते वो कर देना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर के तो इनके थॉट्स मुझे क्लियर दिख ही नहीं रहे हैं। जब इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के थॉट्स क्लियर नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी हर जिद पूरी करनी चाहिए। शादी हो जाए उसके बाद में तो फिर आपकी मर्ज़ी जैसे भी रहो, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। अभी ये आए कल को वापस चले गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उस चीज़ को सोच समझ करके आप इनसे डील करें, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि कमिटमेंट देंगे। जब भी आप कमिटमेंट की बात करोगे तो ये या तो चीज़ों को टालेंगे या फिर सिचुएशन टॉक्सिक हो जाएगी। तो सेपरेशन के दोबारा चांसेस बन जाएंगे अगर आपने फ्यूचर को लेकर के इनके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर डाला तो, क्योंकि ये इंसान जो है अभी रेडी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।